अगर अगर आप गेंदबाजों की, क्योंकि आपने यहाँ पे बात करी, आई नो यूर प्लेइंग हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट है ये, लेकिन कभी ना कभी हाईएस्ट लेवल ऑफ प्लेयर भी अपना कंट्रोल होता है क्या, कि जो वो डालना चाहता है वो हो नहीं रहा और हाथ से कुछ और निकल रहा है? देखिए, एक होता है, कभी कभी नहीं होता है। अभी आप मोहम्मद शमी की बात करें, जिस तरीके की शुरुआत हुई उनकी, वो बाद में जब लास्ट में बॉलिंग कर रहे थे आखिरी ओवरों में, वो फील्ड एक तरफ लगाए थे, बॉलिंग एक तरफ कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा प्लानिंग मिसमैच हुआ। और मैं एक चीज से सहमत नहीं हूं, अगर आपने कॉटरवेल को खिलाया है तो आप उनको बैक कीजिए और उनके 1 या 2 ओवर आप रखें बाद के लिए, क्योंकि आप निशम से और गौतम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आखिरी ओवरों में आके मुंबई इंडियंस जैसी टीम के साथ बिल्कुल एक 7 या 8 रन वाला ओवर निकालें। वो तो रन के लिए जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि निशम के पास स्पेस नहीं है और गौतम 6 के 6 बॉल कोई यॉर्कर डाल नहीं सकता है। उसमें आप अगर सही जगह पे आपने बॉलिंग नहीं की तो फिर आपको तो छक्के ही छक्के पड़ने हैं। तो मुझे लगता है बॉलिंग में भी थोड़ा प्लानिंग ठीक से हुआ नहीं है केएल राहुल के द्वारा। मैं अगर कप्तान होता तो मैं कॉटरवेल को बैक करता, क्योंकि मैं उन्हें खिला रहा हूं। आप उनके 1 या 2 ओवर में बाद के लिए रखता, क्योंकि वो मेरे मेन बॉलर हैं जो वहां पे बॉलिंग कर सकते हैं। हर कोई T20 फॉर्मेट में मार खाता है या रन देता है, लेकिन आप अगर उन्हें खिला रहे हैं तो आप उन्हें 100% बैक कीजिए। ये एक अच्छे लीडर की क्वालिटी है। मनोज, आपको वो अभी आखिरी 3 ओवर ऑफ कोर्स हमने वो दिखाए, और अगर जब हम मैच के बाद जब बात करेंगे जो नतीजा होगा, वो जो आखिरी 3 ओवर हुए हैं और जो इतने रन आए हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक वो बहुत बड़ा योगदान प्ले करने वाले हैं किस जगह ये नतीजा जाने वाला है। हाँ सही में, क्योंकि बहुत रन दे चुके हैं। हमने देखा सिर्फ 23 बॉल में 60 रन के ऊपर मुंबई इंडियंस के लास्ट के 2 बैट्समैन बनाए, पोलार्ड और पांड्या। पांड्या आज जिस तरह के शॉट्स खेले हैं अर्जुन, मैंने ऐसी शॉट्स बहुत कम प्लेयर को मारते हुए देखा। एक जिमी निशम को बैक ऑफ लेंथ बैकफुट में वो ओवर द टॉप अनबिलीवेबल शॉट्स उन्होंने मारा है, वो क्रेडिट देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि केएल राहुल की 2-3 चूक हुई है। उन्होंने 6ठे ओवर के अंदर ही स्पिनर को लाने के कारण मेरे ख्याल से वो बीच में फिर थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि किससे कराएंगे, क्योंकि कॉटरवेल लास्ट मैच में मार खा गए थे, वो शारजा थे। मैं ओझा से सहमत हूँ कि आज के मैच पे ग्राउंड का डायमेंशंस देख के हो सकता है एक और मौका उनको दे सकते थे स्लॉग में डालने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था। प्लस स्पिनर को पावर प्ले में नहीं कराना चाहिए था, क्योंकि आज शुरू से बॉल में मूवमेंट ही, अगर बॉल में मूवमेंट नहीं होती तो फिर मैं समझ सकता। और शुरुआत के 2 विकेट मुंबई इंडियंस की गिर चुकी थी अर्जुन, जहां पे स्पिनर को लाने का कोई मतलब सही निर्णय नहीं था। प्लान बदलने की जरूरत थी नहीं। और जिमी निशम अगर डालते हैं तो वो मीडियम पेस डालते ना, तो उस समय बॉल नहीं रहती है ना, थोड़ी बहुत मूवमेंट मिलती, तो वहां पे वो कुछ ओवर उनको करवा के वो मेकअप कर सकते थे। लेकिन एकदम मैं आई हैव नेवर बिलीव्ड इन बॉलिंग स्पिनर्स लास्ट के तरफ। कभी भी, मैं भी इतने साल से कप्तानी किया हूँ और डोमेस्टिक क्रिकेट, इंडिया ए क्रिकेट, मैंने हमेशा देखा है कोई भी स्पिनर हो, चाहे वो लेग स्पिनर हो या ऑफ स्पिनर हो, लास्ट के 2-3 ओवर तो कराने ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 बॉल या 3 बॉल यॉर्कर गिरेगी, उसके बाद 3 बॉल तो छक्के या चौके जाने ही है, तो ऑब्वियसली आपकी वो 3 बॉल पे 15 से 16 रन होने वाले हैं, तो ये चांस नहीं लेना चाहिए। हालांकि वो मिस्टेक कर चुके थे बीच में, उसके वजह से उनको करवाना पड़ा, नहीं तो मेरे हिसाब से ये निर्णय फिर कभी फ्यूचर में नहीं देखेंगे किंग्स 11 पंजाब की तरफ से।